अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज़। इस वीडियो से हम जो है वो सेकंड ईयर के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमारे पास सेकंड ईयर का एफएससी का चैप्टर नंबर 12 यानी पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनके पीछे जो कंसेप्ट और फार्मूले होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस टू बिकम डबल देन द कॉलम फोर्स विल। यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट चार्जेस में वो हमने जो है वो डबल कर दिया है, तो कॉलम फोर्स पर क्या इफ़ेक्ट होगा। यानी डबल हो जाएगी या फिर 1/4 हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी, या फिर हाफ हो जाएगी। तो अब जो है हमारे पास जो कॉलम फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है जी F=K Q1 Q2/R²। आर यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस है 2 पॉइंट चार्जेस में। तो बाकी तमाम तरह चीज़ें ये जो ऊपर हैं ये हमारे पास जो सेम ही रहेंगी। अब हम देख लेते हैं F1, और इसमें जो है वो हमने जो है वो जो हमारे पास पहले फोर्स थी उससे हमने जो है वो डिस्टेंस जो है उसका वो हमने जो है वो डबल किया है। तो जब हम उसका डिस्टेंस डबल करेंगे तो ये कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगी K Q1 Q2/2R²। 2R का स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो बन जाएगी F0 जो होगा वो हमारे पास रीजनल फोर्स का 1/4 हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास जो नीचे जो है वो स्क्वेयर है, डबल उसको जब किया तो उसका स्क्वेयर लेंगे तो 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल का। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास जो है राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, on removing the dielectric from a charged capacitor its energy increases decreases remain unchanged none of the above। यानी हमारे पास जो चार्ज कैपेसिटर है उससे हमने जब डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया है तो उसमें हमारे पास जो है एनर्जी क्या, उसकी एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा। तो हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है, जब उसके हम जो है वो डाइलेक्ट्रिक रिमूव करेंगे तो चार्ज उसमें हमारे पास जो है कांस्टेंट रहेगा, जबकि उसकी जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। और जब कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करेगी तो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला है 1/2Q²/C। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जब कैपेसिटेंस से डिक्रीज़ करेगी तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ करेगी, तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ चार्ज कंडक्टर हैज़ चार्ज ऑन इट्स। यानी हमारे पास जो कंडक्टर होता है, चार्ज कंडक्टर, उसके किस सरफेस पर जो है वो चार्ज होता है, आउटसाइड सरफेस पर, सराउंडिंग्स में, मिडल पॉइंट पर, या फिर इनर सरफेस पर। तो कोई भी हमारे पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसकी आउटसाइड सरफेस पर जो है वो हमारे पास जो है चार्ज होता है, जबकि हमारे पास जो इनर सरफेस होती है उस पर हमारे पास जो है नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका अल्फ़ा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इज़ इक्वल टू। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है उसका डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज होता है। तो ये हमारे पास जो है जी पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो फार्मूला है ΔV=डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी ओवर पॉइंट चार्ज Q0। तो ये हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट बनेगा। डेल्टा वी जो है ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो शो करता है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हमारे पास जो है जी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज़, या फिर रिमेन सेम। तो जो हमारे पास जो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी में जो है डिक्रीज़ होगी। अब साइलन आर जो है यहाँ पर ये हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसकी जो है परमिटिविटी को शो करता है, तो उसकी मौजूदगी में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो हमेशा जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ चार्ज -4 माइक्रो कोलम इज़ एट रीजन एंड पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव 16 माइक्रो कोलम इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
द ज़ीरो फील्ड इज़ लोकेटेड एट 3 मीटर लॉन्ग वाई एक्सिस, 3 मीटर लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 3 मीटर लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला चार्ज है जिसको हम जो है वो Q1 कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, -4 माइक्रोकूलम है। और जो दूसरा चार्ज है Q2 जिसको हम डिनोट करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव 16 माइक्रोकूलम है। इनके दरमियान जो है हमारे पास डिस्टेंस 3 मीटर है। तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास सपोज कर लें ये है Q1 है, ये हमारे पास जो है नेगेटिव 4 माइक्रोकूलम है, -4 माइक्रोकूलम, और ये हमारे पास जो है जी रीजन पर है। तो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी क्योंकि ये नेगेटिव है। दूसरा चार्ज हमारे पास 3 मीटर के डिस्टेंस पर जो है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ होगी ये हमारे पास आउटवर्ड होगी बिकॉज़ ये हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो इनकी मदद से हम सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज एक तो वैसे भी कम है और उसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी इनवर्ड है। तो हमारे पास जो टोटल इसकी स्ट्रेंथ होगी या हमारे पास ज़ीरो फील्ड की लोकेशन होगी वो लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। और अब हम इसकी जो है वो वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। डायरेक्शन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो फील्ड की जो हम अगर लोकेशन की बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन की, तो वो हमारे पास जो है इन दोनों जो हमारे पास चार्जेस हैं इनके दरमियान होगी। और हम यहाँ पर जो है वो जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है KQ/R²। तो हमारे पास जो यहाँ पर R की वैल्यू है वो हम जो है वो Q1 के लिए कंसीडर कर लेते हैं, वो हमारे पास X है R1 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो 3 - x। 3 हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस है, तो उसमें से x हम निकालेंगे तो वो हमारे पास जो है R2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जो है वो हमने ज़ीरो फील्ड निकालना है, तो हम E1 और E2 यानी जो हमारे पास चार्ज 1 और चार्ज 2 की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनको बराबर रख लेंगे और इनकी वैल्यू हम यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी KQ1/R1 का स्क्वायर और KQ2/R2 का स्क्वायर। अब इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। के से कट जाएगा। Q1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 माइक्रोकूलम है और R1 जो है वो हमारे पास X है। तो X का यहाँ पर हम स्केयर ले लेंगे इज़ इक्वल टू Q2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 16 माइक्रोकूलम, और नीचे जो है वो 3 - x का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है वो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू होगा। तो x यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है 3 मीटर आ जाएगा। और जैसा कि हमने पहले बात की, जो हमारे पास जो लोकेशन होगी यानी डायरेक्शन होगी वो लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का वो राइट होगा। तो ये काफ़ी जो है वो लंबा क्वेश्चन है। मुश्किल ये है ये कि MCQs के तौर पर जो है वो हमारे पास आए, एज ए न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास FSC के बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछा जा सकता। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अ फोर्स ऑफ 0.01 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1.2 × 10⁻⁻5 कूलम एट ए सर्टन पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज़। तो हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है। फोर्स दी गई है हमें और चार्ज दिया गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी F/Q0। तो यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू पुट कर लेंगे 0.01 ओवर चार्ज की हमारे पास वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये -5 10⁻⁻5 ऊपर चले जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 100,000/1.2। तो ये हमारे पास 8.3 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। फोर्स हमारे पास जो है न्यूटन होती है, चार्ज हमारे पास कूलम होता है, तो ये हमारे पास N/कूलम आ जाएगा। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। If we increase the charge then the capacitance decreases, constant increases, none of these। तो हमारे पास जब हम चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या असर होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है Q = CV।
तो Q जो है वो हमारे पास जो है कैपेसिटेंस के यानी चार्ज जो है कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस आर। पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, कांस्टेंट है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि हमने ऊपर फार्मूला डिस्कस किया है Q इज़ इक्वल टू CV, तो यहाँ पर V जो है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास जो है C है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। तो C जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, नीदर स्केलर नोर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो भी हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज़ न्यूटन मीटर पर कॉलम स्केयर ओवर न्यूटन मीटर स्केयर, न्यूटन मीटर स्केयर ओवर कॉलम स्केयर, न्यूटन मीटर ओवर कॉलम। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है कॉलम फोर्स का वो होता है फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर यानी Q1 और Q2 और हमारे पास जो है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने जो है एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी का जो है ऐसे यूनिट निकालना है। तो परमिटिविटी को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर ओवर F और R का स्क्वायर। तो हमारे पास जो Q होता है वो कॉलम से डोनेट करते हैं, कॉलम का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर आ जाएगा न्यूटन, और R जो है वो मीटर होता है तो मीटर का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द टॉर्च इज़ रेटेड 2.2 वोल्ट 0.25 एम्पेयर, calculate the charge passing through the bulb in 1 second and energy transferred by the passage of each column of charge। तो हमारे पास यहाँ पर जो है उसके पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया और करंट दिया गया, तो टाइम दिया गया यहाँ पर हमारे पास जो है 1 सेकंड। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो चार्ज निकाल, तो हमारे पास चार्ज का फार्मूला था Q इज़ इक्वल टू IT। तो I यहाँ पर हमारे पास 0.25 एम्पेयर है और टाइम है 1, तो हमारे पास 0.25 कूलम यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है चार्ज आ जाएगा। अब उसने पूछा कि हमारे पास जो है ईच कूलम में यानी एक कूलम में हमारे पास कितनी जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो हमारे पास जो फार्मूला एनर्जी का वो हमारे पास होता है Q इंटू V। तो Q यहाँ पर हमारे पास 1 है और पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट दिया गया है, तो हमारे पास एनर्जी जो होगी वो 2.2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी 2.2 जूल आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट बनेगा। चार्ली में हमारे पास 2.2 वोल्ट दिया गया, जबकि एनर्जी का जो हमारे पास जो यूनिट होता है वो जूल होता है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली पॉजिटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो हमारे पास दोनों ही जो है चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होंगे, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर उसने नेट चार्ज का नहीं पूछा बल्कि उसने सिर्फ चार्ज का पूछा है। तो चार्ज हमारे पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो हमारे पास है दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द लेंथ विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स। यानी हमारे पास लेंथ विड्थ और सेपरेशन जो है वो प्लेट्स के दरमियान वो डबल कर दी गई है, तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो होती है वो एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर डिस्टेंस यानी सेपरेशन होती है। तो हमारे पास एरिया को हम जो है वो लेंथ इंटू विड्थ भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही आ जाएगा और डिस्टेंस जो है वो d आ जाएगा। तो अब इन तीनों चीज़ों को यानी सेपरेशन को, डिस्टेंस को और लेंथ और विड्थ उसकी जो है वो डबल कर दी गई है। तो अब हम जो है वो C नॉट निकाल लेते हैं, जो हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस होगी 2L इंटू 2W और मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट ओवर
2D, यानी एक्सप्रेशन भी जो है उसकी डबल हो गई है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/2 इंटू C, यानी जो हमारे पास जो है पहले जो हमारे पास जो ये वाली कैपेसिटेंस थी, तो 4/2 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो हमारे पास ओरिजिनल कैपेसिटेंस के डबल होगी। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड इज़ 1000 ओम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी इन द सर्किट, यानी हमने जो है कैपेसिटेंस निकालनी है। आरसी सर्किट का हमारे पास जो फार्मूला था आरसी इज इक्वल टू टी होता है, यहाँ पर हमने सी मालूम करना है, टी ओवर आर आ जाएगा। टी हमारे पास 2 सेकंड है, आर हमारे पास 1000 है। तो ये हमारे पास जो 1000 नीचे है ये ऊपर जाकर 10⁻³ में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम जो है वो दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2000 माइक्रोफैरड भी इसको जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर 3 मीटर अपार्ट, देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रो coulomb, the force between them is 0.075 Newton, then the charges are। तो हमारे पास कूलम फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो R हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, F भी दिया गया है 0.075 न्यूटन, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁴। Q1 Q2 वैसे ही आ जाएगा, और R की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 9 आएगा। ये 9 हमारे पास इस 9 से कट जाएगा, और इसको आगे चलकर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0.075 और 10⁻⁹ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई इक्वल टू आ जाएगा Q1 Q2 के। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास जब हम 15 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगी, और इन दोनों को जमा करें तो वो भी हमारे पास जो है 20 माइक्रोकूलम ही बनेगा। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तर MCQs जो थे चैप्टर नंबर 12 के सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है वो हमारे पास कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे कि नए वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।